A very good morning to you all, church. Welcome to our online Sunday service. Thank you so much for joining in. And if some of your family members are still getting ready, I would request you all to get ready quickly. Today is Mother's Day, and happy Mother's Day to all the entire NIGM Dwarka church family. Wherever you are, remember that we are praying for you. It's a day to celebrate, but I know it's a tough season. But let's rejoice in what we have. As a family, let's take time to pray for your mother, especially because she has been a source of encouragement. She has been a source who has been a blessing to the entire family. This morning we're going to have a wonderful time of worship, so let's look forward for a time of worship. Let's prepare our hearts, let's prepare our mind, and try to disconnect from things that's going to distract you. Let's all come together as a family. एक परिवार होकर हम सब अपने डिवाइस के सामने आएंगे. Let's take this time to spend time with our Heavenly Father. As Pravina leads the worship, we're going to have a word by Pastor Steffi, and I want to tell you that this word that she's going to bring is going to be challenging for a season like this. As Pastor Steffi is going to talk about the pharaohs that was chasing her and how God rescued her. So I want you to be there till the end of the service, till the benediction. Be blessed, and let's look forward for a great time of worship and word. आप सभी का स्वागत है हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट होने के लिए. आइए हम इस समय आराधना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे. जहाँ कहीं पर हम हैं, सब कुछ छोड़कर प्रभु की आराधना करने के लिए हम सब इकट्ठे हो जाएंगे. प्रभु आपका धन्यवाद यीशु मसीह. आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं परमेश्वर. आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु. इस स्वास्थ्य के लिए आपका धन्यवाद देते हैं. अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं. हमारे कलीसिया के कई सदस्य अपने हेल्थ से रिकवर कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह. आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं जो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु. धन्यवाद आपका. हमारी बात तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए. हम सब बोले ए हमारी बात तू जो आसमान पर तेरी बादशाहत आए. ए हमारी बात जैसे तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी ज़मीन पर पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी ज़मीन पर पूरी हो जाए. ए हमारी जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना
बादशाह आए। जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उस तरह तू हमारे अपराध को माफ कर दे। उस तरह तू हमारे अपराध को माफ कर दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए। ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए। ऐ हमारे बाप। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र परम पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु। आज की सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप नियंत्रण लेने पाए परमेश्वर। आपके पवित्र अग्नि हर एक घर, हर एक परिवार के ऊपर मंडलाने पाए परमेश्वर। स्वर्ग से अपने आशीषों को खोल दे यीशु। हर सभी पर अपने पवित्र आत्मा को आप उंडेल दे प्रभु यीशु मसीह। आत्मा से भर कर प्रभु हर एक परिवार तेरी स्तुति करने पाए। हर एक रुकावट को यीशु नाजरी के नाम से हम बांधते हैं और हम सब कहें आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की आराधना के इस समय के लिए, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज एक बहुत ही खास दिन है, वो है मदर्स डे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के दिन को कहा जाता है कि मदर्स डे। माता बहुत ही एक महत्वपूर्ण शी होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ्स। वचन कहता है कि परमेश्वर उसी प्रकार, जिस प्रकार हमारी माता हमें संभालती है, उसी प्रकार हमारा परम पिता, हमारा रचने वाला, हमारा रचनाकर्ता यीशु मसीह भी हमें संभालता है, उतना ही हमसे प्रेम करता है। आप सोच के देखिए, हमारी माता यदि हमसे इतना प्यार कर सकती है, तो आप सोच के देखिए कि स्वर्ग में विराजमान जिसने हमें रचा है, वो हमसे कितना अधिक प्रेम करता हुआ। ये सच बात है कि उसके समान कोई नहीं है, उसके समान कोई कभी नहीं हो सकता। उसके समान वो हमें जिस प्रकार से प्रेम करता है, वैसा प्रेम अमूल्य है, उसकी तुलना नहीं है। आइए इस गीत को हम सब अपने घरों में तालियों के साथ कहें, जो कहती है कि यीशु का नाम है सारे जहां पर, आसमां के नीचे, धरती के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, मुक्ति जहान को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, मुक्ति जहान को दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब
पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे हम पाते। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार, जिससे हम पाते उद्धार। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम से हम उद्धार को पाते हैं। प्रभु, तूने उस अनोखे प्रेम को दर्शाया इतना कि उसने अपने पवित्र लहू को उस क्रूस पर बहा दिया जब हम पापी ही थे। ये है प्रभु का प्रेम, ये है वो अनोखा प्रेम। जैसे हमारी माता हमें संभालती है, वैसे ही वो हमें संभालता है। हम शून्य है, लेकिन शून्य में भी परमेश्वर हम इतना अधिक और इतना बड़ा बनाता है। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। आज वो दिन है जब हम उसके प्रेम को सेलिब्रेट करते हैं कि परमेश्वर उस अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद जो तूने हमसे किया है। परमेश्वर हमसे किया है। परमेश्वर धन्यवाद उस अनोखे प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह कि शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया परमेश्वर, और एक सुंदर सृष्टि तूने बनाई। उसके लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर की उसकी करुणा है, उसकी कृपा है, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, हम जी पा रहे हैं। उसका धन्यवाद। आइए इस गीत को गाएं जो कहती है, शून्य से लेके तूने मुझे प्रभु रच लिया अपने ही रूप में। धन्यवाद प्रभु। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। और उस प्यार के लिए उसने क्या किया? जग में वो आया स्वर्ग को छोड़कर। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दिया। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने
आशीषें दी उसने मुझे भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने मुझे भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। उस प्रेम के लिए करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अन्य वस्त्रों के लिए करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, तेरी सुरक्षा के लिए करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद प्रभु तेरी सुरक्षा के लिए, प्रभु तेरे प्रेम के लिए, प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह कि तू स्वर्ग को छोड़ कर आया उस प्रेम के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी आराधना प्रभु यीशु मसीह। तेरे प्रेम के लिए हम तुझे क्या समर्पण कर सकते हैं परमेश्वर। हमारी जुबान से निकलने वाले हर एक स्तुति हम तेरे चरणों में परमेश्वर रखते हैं परमेश्वर, तुझे अर्पित करते हैं परमेश्वर। तू कृपा कर परमेश्वर कि तू हमें अपने चरणों में ले जा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरे चरणों में सुकून है, तेरे चरणों में रिहाई है, तेरे चरणों में चंगाई है प्रभु यीशु मसीह। तेरे चरणों में परमेश्वर परिस्थितियां बदल जाती हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि तेरे चरणों में हम सुरक्षित हैं प्रभु, सुकून है प्रभु, वहाँ शांति है। जो ये संसार जो शांति नहीं दे सकता, वो शांति केवल तेरे चरणों में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ऐसे परमेश्वर को हम अपनी आराधना देते हैं प्रभु, तुझे स्तुति देते हैं परमेश्वर। हमारी स्तुति तुझे कबूल हो परमेश्वर, तुझे कबूल होने पाए यीशु। तू नियंत्रण ले परमेश्वर, तू नियंत्रण ले परमेश्वर। इस समय को तू नियंत्रण ले परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा नियंत्रण लेने पाए हर एक घर पे, हर एक परिवार पे, हर एक जन पर परमेश्वर। चंगाई की आत्मा को उंडेलते हैं यीशु, क्योंकि जहां पर तेरी आत्मा है वहां छुटकारा है, वहां चंगाई है परमेश्वर, क्योंकि तू यहोवा राफा है, चंगा करने वाला। असंभव को संभव करता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है उसको केवल तू ही संभव कर सकता है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तुझे आराधना परमेश्वर, तुझे आराधना यीशु, तुझे आराधना प्रभु। हमारी आराधना को तू स्वीकार कर प्रभु, क्योंकि तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है परमेश्वर। हमारी निराशा में तू हमारी आशा बनता है प्रभु, हमारी खामोशियों में प्रभु तू है परमेश्वर। हमारी खामोशियों को तू समझता है परमेश्वर, उसके लिए तेरा धन्यवाद यीशु। योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू ही तू यीशु, पवित्र केवल तू ही तू प्रभु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्रभु चंगाई को मांगते हैं, पवित्र केवल
यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हमारे दिल्ली शहर को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते हैं परमेश्वर। हर एक घर को तेरे लहू के बाड़े से हम बांधते हैं परमेश्वर। हर एक बीमारी यीशु नासरी के नाम से नाश होने पाए यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में हम गवाहियों को सुनेंगे कि किस प्रकार, किस अद्भुत रीति से परमेश्वर आपने इस बीमारी को नाश किया है परमेश्वर आपने हमें अधिकार दिया है हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने के तेरे नाम से परमेश्वर। और आज हम एक मन होकर प्रभु तेरे नाम से इस बीमारी को हमारे देश से, हमारे शहर से दूर करते हैं, हमारे परिवारों से परमेश्वर, हमारे प्रियजनों के जीवन से दूर करते हैं परमेश्वर। चंगाई को मांगते हैं, जो लोग ठीक हो रहे हैं परमेश्वर, उनको हम कहते हैं परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से कि वो जल्दी ठीक होने पाए परमेश्वर, वो जल्दी ठीक होने पाए, उनके स्वास्थ्य को आप दोबारा लौटाए परमेश्वर, वो जल्दी रिकवर करने पाए यीशु। तेरे नाम से मांगते हैं, तेरे नाम से परमेश्वर मांगते हैं। जितने भी लोग ने आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना किया है, यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं और कहते हैं परमेश्वर तू उनके घर में बरकत आने पाए परमेश्वर। बरकत को मांगते हैं परमेश्वर, बरकत को मांगते हैं, आशीष को मांगते हैं। भय और डर की आत्मा को दूर भगाते हैं परमेश्वर, भविष्य को लेकर डर की आत्मा को दूर भगाते हैं यीशु के नाम से। तेरे पवित्र नाम से हम दूर भगाते हैं प्रभु, तेरे नाम से दूर भगाते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि तू अंत के दिनों में अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलेगा परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेंगे परमेश्वर, होने पाए परमेश्वर, वो हम देखने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से वो हम देखेंगे परमेश्वर, क्योंकि तू परमेश्वर हमारी आशा है परमेश्वर, तू हमारा उम्मीद है परमेश्वर। हालेलुया, तू आश्चर्य कर्मी परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हमारा ये शहर पहले से होने पाए परमेश्वर। वातावरण में हर प्रकार के प्रदूषण को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ऑक्सीजन की हर एक कमी को परमेश्वर आप दूर करने पाए परमेश्वर, दूर करने पाए पिता। हालेलुया, हालेलुया। और जितने भी देश हमारे देश की मदद कर रहे हैं, उन सभी देशों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उन्हें तू आशीष दे परमेश्वर, उन्हें तू आशीष दे परमेश्वर। उनके देश में भी हम चंगाई को मांगते हैं परमेश्वर, उनके देश भी हम चंगाई को मांगते हैं परमेश्वर। तू माता की तरह संभालता है परमेश्वर, हमें सीने से लगाता है परमेश्वर, और कोई हानि हमें ना होगी परमेश्वर, कि तू हमारा रचना करता है। तू हमारा प्रभु है परमेश्वर, तू हमारा स्वामी है परमेश्वर, तू हमारा दाता है परमेश्वर, हमें कोई हानि ना होगी। भय की आत्मा को दूर करते हैं प्रभु तेरे नाम से, हर एक प्रकार के भय की आत्मा को दूर करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। आइए हम सब अन्य भाषा में 2 मिनट के लिए हम अन्य भाषा में एक मन होकर प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, मुख्य रूप से अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए। अगर आप अस्पतालों के बाहर जाएंगे तो आप लोगों को देखेंगे किस प्रकार वो बेहाल है, मदद के लिए हर जगह भटक रहे हैं कि परमेश्वर की मदद, क्योंकि हमारा मदद कहाँ से आती है? उस पर्वत से हमारी मदद आती है, यीशु मसीह से हमारी मदद आती है। और यीशु हमारे शहर पर अपने रहम को दिखाने पाए, दया को बरसाने पाए हमारे शहर में। हम सब अन्य भाषा में 2 मिनट के अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। और हवा शंदरा लबाका, और रीमाला से खोथोरो लोबोशी हंदरा लबाका, रीबाला से होथोरो लोबोशी अंदरा लबा, और रीबाला शबारा लबाका, रामाना सीखो थोरो लोबोशी तेरे लेवे, रिहांदरा लबाका, रबाला शबारा लमा से होरो लोबोशी अंदरा लबाका, रीबाला से खेरे लेवे, रामाना शुखो थोरो लोबो, रिहांदिरी निबीरी थोरो लोमोके, रुखाना रलमा शखाथारा लबाके, रबाला सीखोरो लोमोशी हंदरा लबाका, रीमाला से राहसारा लबोशी, राखातारा लमाके, रुखोनो रोलोमो, रिहारा लबा सेहेरे लेवेशी, राखातारा लमाके, रुखोनो रोलोबो, रियांदरा लबाका, रबा बाबा शबारा लबाके, राखारा राखारा लमासे, रुहोस्तो कोतो रोलोबो, रिके तेरे लेवेशा थारा लबा, ओ रियांदरा लमाके, रुमाना सीखो
खोरो लोबो ओ शबारा लबाखा ओ रिखा थारा लबो शियांदारा लबा। ओ प्रभु प्रार्थना की आत्मा को तू उंडेल दे परमेश्वर, प्रार्थना की आत्मा को तू उंडेल दे हर एक घर पे, हर एक परिवार में प्रार्थना की आत्मा को तू उंडेल दे परमेश्वर, क्योंकि प्रार्थना असंभव को संभव करती है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आप प्रार्थना की आत्मा को उंडेल रहे हैं परमेश्वर, आप प्रार्थना की आत्मा को उंडेल रहे हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरी दया के लिए, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। इस समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप हमारे देश में, हमारे शहर में एक नए काम को करेंगे। आने वाले दिनों में हम गवाहियों को सुनेंगे परमेश्वर, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। सारी महिमा और सारा आदर तुझे प्रभु। इस प्रार्थना को पवित्र प्रेमी यीशु के नाम से मांगते हैं और हम सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की सभी को। Happy Mother's Day to all our beautiful mothers who are raising their children and to those who have already raised their children into Christ. Happy Mother's Day to all our future mothers also. Your time is coming soon. आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सभी से इस वचन के द्वारा बात करें। परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस वक्त प्रभु इस समय को हम आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी से पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा बात करें पिता। इस वचन को पिता परमेश्वर आप प्रभु मल्टीप्लाई करें और पिता परमेश्वर अनेक हृदयों से बात करें प्रभु, उन हृदयों से बात करें जिसको आपकी वचन की ज़रूरत है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, इस समय को आपके हाथ में देते हैं, इस पूरे वचन को आपके हाथ में देते हैं, पूरे व्यूअर्स को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, जो आपका आपके इस वचन को सुन रहे हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। माताएं कितनी आशीषित होती हैं हम सभी के लिए और हम सभी अपनी अपनी माताओं से कुछ ना कुछ सीखते हैं सच में। और मैंने भी अपनी माता से सीखा और ना ही सिर्फ सीखा बल्कि आज अगर मेरे अंदर एक विश्वास है वो मेरी मम्मी की वजह से है। मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ अपने जीवन का। जब मैं 8 या 9 साल की थी उस वक्त मेरे को फिजिकली मैं बीमार थी, बहुत बीमार थी। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था, पर मेरी मम्मी मुझे RML राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेके गई और जब वो मुझे हॉस्पिटल लेके गई तो वो जनरल OPD में लेके गई और जब वो जनरल OPD में मेरे सारी जांचें हुई, एक्सरे हुए, सब कुछ हुआ। वहाँ पे मुझे वेट करने के लिए बोला गया और वेट करने के बाद जब उन जांचों का जब रिजल्ट आया तो उस वक्त मेरे को जल्दी से इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया और मेरे को उस वक्त एडमिट कर लिया गया था। और मुझे याद है कि मुझे बहुत पेनफुल इंजेक्शंस लगते थे और मम्मी मेरे साथ में होती थी और वो मुझे बहुत ही प्यार देती थी और वो कोशिश करती थी कि वो अपने प्यार से मेरा सारा दर्द हटा दे। और मुझे अच्छे से याद है 1 हफ्ता बीत गया और मैं मम्मी से बोलती थी कि मम्मी हम घर कब जाएंगे, तो मम्मी कहती थी बेटा जल्दी जाएंगे। और ऐसे 1 हफ्ता बीता, 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, 25 दिन बीत गए और पूरा 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद मैं मम्मी से हमेशा पूछती थी मम्मी हम घर कब जाएंगे, और मम्मी इस बार कहती थी कि बेटा बस अभी नर्स आएंगी तो वो डिस्चार्ज के बारे में बताएंगी। ऐसे करते 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 और समय बीतता गया। मुझे अच्छे से याद है उस दिन संडे था और मैंने अपनी मम्मी से बोला मम्मी मुझे घर जाना है। तो मेरी मम्मी ने एक चीज़ बोला, बेटा तुम यीशु मसीह से प्रार्थना करो तो यीशु मसीह ज़रूर तुम्हारे विश्वास को देखकर यीशु मसीह तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। और मुझे अच्छे से याद है मैंने उस रात को प्रार्थना किया। मंडे मॉर्निंग मेरी मम्मी नर्स के पास गई, नर्स ने उनको बुलाया और वो एक गुड न्यूज़ के साथ आई कि मुझे डिस्चार्ज मिल रहा है और मैं पूरी भली चंगी हो गई हूँ। तो परमेश्वर के लोगों, माताएं हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीष हैं सच में। और मेरा परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया उस समय। मेरी माता के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन को बचाया और आज भी
मेरी माता के द्वारा परमेश्वर ने मेरे आत्मा को बचाया, परमेश्वर ने मेरी मम्मी को इस्तेमाल किया ताकि मेरी आत्माएं बचाई जाएं। सच में परमेश्वर के लोगों, माता हम सभी के लिए बहुत बड़ी आशीष होती है। हम सभी लोग जो हैं अपनी अपनी माताओं से कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। जब एक स्टेज लाइफ में हम जब बड़े हो जाते तब हमें याद आता है कि अरे मेरी मम्मी हमें ऐसे कहती थी, मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया। हम सभी अपनी अपनी माताओं को हर परिस्थितियों में या कोई ना कोई एक ना एक परिस्थिति में याद ज़रूर करते हैं परमेश्वर के लोगों। और मेरे प्रियो, हम वचन में भी देखेंगे कि पौलुस एक जने को कहता है और एक जने के विश्वास को बहुत सराहना देता है, उसके विश्वास को, और वो कहता है तिमोथियुस को कहता है कि उसके विश्वास के लिए वो बहुत उसको अप्रिशिएट करता है। तो आइए हम पहला तिमोथियुस निकालें। पहला तिमोथियुस उसका 1:5 अगर हम पढ़ते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। ना पौलुस जो तिमोथियुस को उसने तैयार किया परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, तिमोथियुस को उसने तैयार किया एक कलीसिया को देखरेख करने के लिए। अब पौलुस कहता है कि मुझे तेरी उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो उसमें है आई रिमेंबर योर सिंसियर फेथ, आई रिमेंबर योर सिंसियर फेथ, जो कि तेरे को तेरी ग्रैंड मदर, जो कि तेरे को तेरी नानी से मिला और जो कि तेरे को तेरी माता से मिला। मतलब तिमोथियुस के जीवन में बहुत सारी बार ऐसा समय आया होगा जब उसको उसकी माता और उसको उसकी नानी का विश्वास दिखा होगा, जब उसकी माता ने वो परमेश्वर का वो विश्वास, निष्कपट विश्वास जब तिमोथियुस के जीवन में भरा होगा। और आज एक समय ऐसा आता है जब पौलुस उसके उस निष्कपट विश्वास की सराहना कर रहा है। ऐसे ही मुझे और आपको एक जनरेशन खड़ी करनी है। मैं सिर्फ यहाँ माताओं से बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पिताओं से भी बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ अनेक जवानों से भी बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ अनेक उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो एक लोगों को अगुवा कर रहे हैं कि मेरे और आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, या हम उन लोगों के अंदर उस निष्कपट विश्वास का एक इंजेक्शन दे दें। और एक ही नहीं बल्कि उस विश्वास को हम इंजेक्ट करते रहें और परमेश्वर की आर्मी को हम खड़ा करने पाएं। सच में मेरे प्रियो, हमको ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के उस निष्कपट विश्वास को फैलाने पाएं, क्योंकि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और जैसे पौलुस सराहना कर रहा है, इसका मतलब उस निष्कपट विश्वास में कोई तो बात है। आइए हम देखें वो क्या बातें हैं निष्कपट विश्वास में जो मुझे और आपको परमेश्वर के करीब करती है, जो मुझे और आपको प्रभावशाली बनाती हैं लोगों के बीच में रहने के लिए। तो हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें जो निष्कपट विश्वास है। पहले हम देखेंगे कि निष्कपट विश्वास है क्या। निष्कपट विश्वास वो है जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास करके जब हम बोलते हैं, और बोलकर जब हम उस विश्वास को जीते हैं। और अगर हम निष्कपट विश्वास का उल्टा देखें तो मैं सिर्फ विश्वास कर रही हूं, अपने होठों से शायद बोल रही हूं, लेकिन मेरे कार्यों में नहीं दिख रहा है। लेकिन निष्कपट विश्वास जो है वो पहले विश्वास किया जाता है अपने मन में, फिर बोला जाता है अपनी जबान से, और फिर अपनी क्रियाओं में लाया जाता है। वही निष्कपट विश्वास मुझे और आपको आज लाने की जरूरत है अपने जीवन में मेरे प्रियो। और आज हम देखेंगे कि निष्कपट विश्वास ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम अपने जीवन में निष्कपट विश्वास को, जिसको लागू करके हम उस विश्वास को और मजबूत बना सकते हैं। पहली बात, निष्कपट विश्वास बहुत अलौकिक है। ये किसी इंसान से हमें नहीं मिलता, बल्कि ये बहुत अलौकिक है। ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर द्वारा हमको प्राप्त होता है। निष्कपट विश्वास एक आराधना है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की आराधना में लौलीन कर देते हैं, जब हम अपने उठने बैठने
करने में हम सोचते हैं, अपने हर एक कार्यों में जब हम सोचते हैं कि मेरे इस कार्य से परमेश्वर को आदर मिल जाए, मेरे उस कार्य से परमेश्वर को आराधना मिल जाए, निष्कपट विश्वास वो है। निष्कपट विश्वास वो है जो बांटा जाता है। अगर मेरे जीवन में विश्वास से कोई चमत्कार हुआ है तो मैं उस विश्वास को बांटूं, ताकि और जन अपने अंदर उस विश्वास को लेकर उस विश्वास के बीज को लेकर उसको उगने दे। पवित्र आत्मा को सहायता करें कि उनके जीवन में वो बीज जो बोया गया है वो उगे। और जब हम अपने निष्कपट विश्वास को बांटते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। और हम देखेंगे निष्कपट विश्वास बहुत संतुष्टि को लाता है। निष्कपट विश्वास एक बहुत शांति को लाता है, चाहे हमारे इर्द गिर्द कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। निष्कपट विश्वास हमें एक संतुष्टि है कि हम परमेश्वर के साथ हैं, हम परमेश्वर के पास हैं। निष्कपट विश्वास जो है वो संतुष्टि को कैसे लाता है? जब मुझे पता है कि मेरे पाप उस क्रूस पर यीशु मसीह ने उठा लिए हैं। निष्कपट वो है जब मैं अपनी लाइफ विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी रिग्रेट जीती हूँ। निष्कपट वो है जब मैं अपनी लाइफ उस परमेश्वर के साथ एक रखते हैं हम, वो है निष्कपट विश्वास। निष्कपट विश्वास ऐसा प्रेम है जब हम अपने से बढ़कर दूसरों को प्रेम करते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि हमें अपने से बढ़कर दूसरों को प्रेम करना है। कंसीडर अदर्स बिफोर यू, मतलब अपने से पहले दूसरों को रखें। हर परिस्थिति में हर एक अच्छाई अपने से पहले दूसरों के लिए सोचे। निष्कपट विश्वास वो है। निष्कपट विश्वास वो है जब हम सहानुभूति करते हैं, जब हम किसी पर दया करते हैं। जैसे यहाँ पौलुस लिखता है, और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं। वो याद करता है कि तिमुथियुस रो रहा था और वो आंसुओं की सुधि लेता है, वो याद रखता है। तो सहानुभूति करना, दया करना, हम जब दूसरों पे दया करते हैं वो है निष्कपट विश्वास। वो विश्वास जिस विश्वास में कोई कपट नहीं है, जो साधारण सा विश्वास है, वो विश्वास, जो विश्वास जिया जाता है, वो है निष्कपट विश्वास। निष्कपट विश्वास हमेशा एकता को लाता है। वो डिवाइड और रूल नहीं करता, वो अलग नहीं करता, पर निष्कपट विश्वास हमेशा परमेश्वर की कलीसिया को एक लेके चलता है। निष्कपट विश्वास हमेशा उस विश्वास को जो हम सब में पाया जाता है, एक समान जो पाया जाता है, उसको एक समान लेके चलता है। वो होता है निष्कपट विश्वास। और निष्कपट विश्वास बुरी परिस्थितियों में भी आनंद देता है। वचन कहता है कि अपने आनंद को शैतान को चुराने ना दो। ध्यान रहे शैतान तुम्हारा आनंद चुराने ना पाए। इस समय आसपास जब हम सिचुएशन देखते हैं ऐसी, बहुत मुश्किल है कि हम आराम से रहें। बहुत मुश्किल है कि हम परमेश्वर का आनंद भी हमको कभी कभी चुभता है उस वक्त, लेकिन हमको वो आसपास की सिचुएशन देखने के बाद भी हमको परमेश्वर का आनंद अपने अंदर रखना है, क्योंकि वही आनंद हमें इस दुखी संसार में देना है। जब तक मैं आनंद से नहीं भरूंगी, जब तक हम परमेश्वर के लोग आनंद से नहीं भरेंगे, तब तक हम कैसे परमेश्वर के इस आनंद को दूसरों तक बांटेंगे जिनके पास आशा नहीं है, मेरे प्रियो। और निष्कपट विश्वास स्पष्ट होता है, जाहिर होता है। जैसे मैंने पहले भी बोला, निष्कपट विश्वास में कोई कपट नहीं है, वो जाहिर होता है। वो मेरी क्रियाओं के द्वारा जाहिर होगा, वो मेरी बोली के द्वारा जाहिर होगा, वो बुरी परिस्थिति में मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, मेरा कैसा बिहेवियर है, उसमें जाहिर होगा। निष्कपट विश्वास कभी छुपता नहीं है, पर निष्कपट विश्वास हमेशा जाहिर होता है। और निष्कपट विश्वास बहुत ही सामर्थ्य होता है, उसमें कोई भय नहीं होता। हाँ, जब हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस पहाड़ को बोलो यहाँ से हटने के लिए, अगर तुम्हारे अंदर राई के जितना भी विश्वास है, राई के दाने के जितना भी विश्वास है, अगर तुम इस पहाड़ को बोलोगे यहाँ से हट जाए, तो वह हट जाएगा। उसमें कोई भय नहीं है। अगर मैं भय के साथ खड़ी होकर सोचूं कि क्या मैं बोलूं या नहीं बोलूं, होगा या नहीं होगा, अगर मेरे अंदर हल्की सी भी आशंका है तो वो शायद नहीं होगा। लेकिन उसमें लिखा है, अगर छोटा सा भी विश्वास आपका और मेरा विश्वास, वो विश्वास जिसमें भय नहीं है बल्कि जिसमें सामर्थ है, वो विश्वास मेरे और आपके
चमत्कार को लाएगा। निष्कपट विश्वास मेरे और आपके जीवनों को बदलता है, और ना ही हमारे जीवनों को बदलता है, पर उन जीवनों को बदलता है जिनके लिए हम प्रभावशाली हैं। जो लोग आपको देख के अपने जीवन को प्रभु की ओर लेके जाते हैं, उन लोगों के लिए निष्कपट विश्वास एक आशीष का कारण है। हमें अपने घर में परमेश्वर की एक आर्मी को तैयार करना है। हमें अपनी कलीसिया में परमेश्वर के लिए निष्कपट लोगों को तैयार करना है, निष्कपट विश्वासियों को तैयार करना है। हमें अपने देश में, अपनी सिटीज़ में निष्कपट विश्वासियों को तैयार करना है। हमें अपने देश में निष्कपट विश्वासियों को तैयार करना है। ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग परमेश्वर के निष्कपट विश्वासियों को तैयार करें। जब हमारे पास परमेश्वर का साधारण वचन पर सामर्थ्य वचन है, परमेश्वर ने हमको एक मैनुअल दिया है जीने के लिए। इसके आधार पर जब परमेश्वर ने मुझे और आपको एक आधार दिया है जीने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको इसमें अगर एक चीज पाई जाए तो सिर्फ विश्वास है। ये पूरी पुस्तक ही विश्वास पे आधार है मेरे प्रियो, और इस पुस्तक के अनुसार मुझे और आपको, हम सभी को अपना जीवन जीना है। आइए इस पुस्तक में से हम एक और उदाहरण को देखेंगे, और वो उदाहरण मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो कहानी। ये कहानी हम देखेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसकी 8 से लेके 16वीं आयत तक हम इस कहानी को जानते हैं कि परमेश्वर जब अपने इस भविष्यवक्ता को सारपत की विधवा के पास भेजता है, और आज हम इस विधवा को चलिए हम इमेजिन करते हैं, इस विधवा को विधवा ना बोल के एक माँ की तरीके से देखते हैं। और जब हम इसको एक माँ की तरीके से देखेंगे तो आइए हम इस दिन से पहले कुछ दिनों को इमेजिन करते हैं, ठीक है। जैसे 4 दिन पहले क्या हो रहा है इस माँ और बेटे के जीवन में, ठीक है। ये जो सारपत की जो विधवा है, इसके पास आखिर में एक वचन कहता है, इसके पास आखिर में एक मुट्ठी मैदा होता है और एक कुप्पी में तेल होता है। और जब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता एलिया को वहां भेजता है तो एलिया एक गिलास पानी मांगता है। जब ये लकड़ी बिनने जाती है तो एलिया देखता है कि वहाँ फाटक के पास एक स्त्री है जो कि लकड़ी बिन रही है, और वो जब लकड़ी बिन रही होती है तब वो एलिया उसको पहचान लेता है, और वो देखता है कि यही है वो स्त्री जिससे मुझे खाना मांगना है। तो वो पहले पानी मांगता है, और जब वो जा ही रही होती है तो कहता है कि जब तू जा ही रही है तो जाके मेरे लिए एक रोटी भी ले आ। तो वो अपनी पूरी दशा बताती है कि मेरे पास एक ही मुट्ठी भर मैदा है और थोड़ा सा तेल है कुप्पी में। और जब वो कहती है मेरे पास थोड़ा सा तेल है कुप्पी में, तो वो अपनी पूरी दशा बताती है। तो आगे अगर हम आगे वाली कुछ लाइनों को देखेंगे, अगर हम नीचे देखेंगे तो एलिया उसको आशीषित करता है। तो अगर हमें यहाँ तक पूरा बैकग्राउंड पता चल गया है, आइए हम 4 दिन पहले देखते हैं इस माँ का हृदय। 4 दिन पहले शायद इस माँ के पास थोड़ा सा मैदा हो, जिसमें कि वो 2 दिन उसने अपने बेटा शायद बहुत छोटा होगा इसलिए शायद कमाने नहीं जा सकता है, और इसलिए सिर्फ माँ और बेटे ही हैं घर में, और पति की मृत्यु हो चुकी है। और ये 4 दिन पहले माँ जो है वो अपने बेटे को 3 वक्त का खाना दे रही है, और 2 दिन उसने दिया। तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन सिर्फ 2 दिन का खाना बचा, और मे बी चौथे दिन 1 दिन का खाना बचा, मतलब सिर्फ उसी समय का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि दशा इतनी बुरी है कि इस खाने के बाद उनके पास और कुछ नहीं है, मतलब वो डेड एंड है, मतलब अब उनके पास कुछ है ही नहीं। शायद उनके पास कुछ चीज़ें भी ना हो कि वो बेचकर थोड़ा अन्न ले आएं और अपने बेटे को खिला दें। एक माँ के लिए ये बहुत ही दुखी वाली बात होती है जब वो देखती है कि उसके बच्चे के पास कुछ नहीं है खाने के लिए। एक माँ का हृदय तभी ज़्यादा रोता है जब वो देखती है कि वो अपने बेटे को इसके बाद अब कुछ नहीं खिला सकती है। तो आप देखें कि वो जो माँ है
वो कितना कंट्रोल उसने अपने 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 हृदय को कितना उसने मजबूत बनाया, अपने इमोशंस को उसने कितना कंट्रोल किया, और वो एक निर्णय पर आई है कि बस अब इसके बाद अब हमारे पास कुछ नहीं है और हम इसको खाएंगे और मर जाएंगे। और 4 दिन पहले की अगर हम दशा एलिया की देखें तो एलिया क्या खा रहा है? परमेश्वर ने एलिया को मांस दिया है, परमेश्वर ने एलिया को रोटी दी है और पानी दिया है। अगर हम देखें तो परमेश्वर सिर्फ दिया ही नहीं है, परमेश्वर तो एलिया के जीवन में चमत्कार कर रहा है। कौवों के द्वारा परमेश्वर एलिया को रोटी दे रहा है। जो कौवे लालची हैं, जो किसी से अपना कुछ शेयर नहीं करते बल्कि चोरी करके खा लेते हैं, उठा के खा लेते हैं, वही कौवे एलिया को रोटी दे रहे हैं। रोटी नहीं बल्कि मांस भी दे रहे हैं। और यहाँ पे ये स्त्री रो रही है कि 4 दिन बाद जब उसका मैदा खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? बस उसके बाद तो सिर्फ मृत्यु ही है, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है जीवन जीने के लिए, वही है उसके पास। और वो ये सोच के भी रोई होगी कि उसकी परिस्थितियों ने आज उसको एक मृत्यु की दशा पर खड़ा कर दिया है, एक मृत्यु की लाइन पर खड़ा कर दिया है। और परमेश्वर 4 दिन पहले ही इस विधवा की सिचुएशन देख रहा होगा और रो रहा होगा, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ ऐसा घटता है तब परमेश्वर खुश नहीं होता, पर परमेश्वर हमारे साथ अपने आंसुओं को बहाता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मैंने तेरे लिए एक विधवा रखी है जो कि तुझे रोटी देगी। अब आप देखिए, परमेश्वर को उस विधवा की कमी पता है और परमेश्वर ने वही कमी अपने दास के लिए रखी है। कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसा ही होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से वही चाहता है जो हमारे जीवन में कमी होती है, जिस चीज की कमी होती है। मतलब परमेश्वर हमारी कुछ नहीं में से हमको चाहता है कि हम अपने कुछ नहीं में से परमेश्वर को बहुत कुछ दे दें। हमारे पास अगर थोड़ा सा है, परमेश्वर चाहता है हम थोड़ा सा भी परमेश्वर को दे दें, क्योंकि परमेश्वर सेल्फिश नहीं है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जब हम उस थोड़े से को देते हैं तो परमेश्वर उस थोड़े से को मल्टीप्लाई करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमारा वो थोड़ा सा भी चाहता है। अगर हम उस थोड़े से को भी संभाल के रखेंगे तो परमेश्वर उसको कैसे मल्टीप्लाई करेगा? परमेश्वर हमारे थोड़े से को, हमारी बस की सिचुएशन को, हमारी इनफ की सिचुएशन को मल्टीप्लाई करना चाहता है। मेरे और आपकी इनफ सिचुएशन को, मेरे और आपकी थोड़ी सी सिचुएशन को, शायद थोड़े से जीवन को, शायद थोड़े से जीवन में जो हमारे जो थोड़े से टैलेंट्स हैं, हमारे जो थोड़ी सी चीजें हैं, शायद थोड़े से जो पैसे हैं, शायद थोड़े से जो हमारी जिनसे हमें बहुत प्यार है, जिन चीजों से, परमेश्वर उन्हें और मल्टीप्लाई करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर वो मांग रहा है उस स्त्री से, उस मां से, उस विधवा से, ताकि वो मां अपने बेटे को भरपूरी रोज 3 टाइम खाना दे सके। और जब ये सारपत की विधवा, ये मां, जब वो आशीष को सुनती है कि एलिया कहता है, जब अपनी पूरी दशा बताती है, आइए हम पढ़ें, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूं कि अपने परमेश्वर की अपने और अपने बेटे के लिए उससे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। अब एलिया क्या कहता है? एलिया कहता है, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। और क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर ने एलिया को भेजा ही इसलिए था कि उस स्त्री का भंडार और गुणा हो जाए और मल्टीप्लाई हो जाए। परमेश्वर ने उसके खत्तों में आशीष भरने के लिए ही एलिया को भेजा था उस माँ के पास, उस विधवा के पास।
तो हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। और इस स्त्री ने ऐसा किया, हमें इसके विश्वास की भी सराहना करनी है मेरे प्रियो, क्योंकि इसने परमेश्वर के भविष्यवक्ता पर, परमेश्वर की आवाज पर भरोसा किया और ऐसा ही होने दिया। और जब वो ऐसा हुआ, जब उसके जीवन में, जब उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तब उसने उस चमत्कार को अपने जीवन में देखा। ऐसा ही हन्ना ने किया। जब हन्ना की कोई संतान नहीं हो रही थी, हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी, जब वो अपनी प्रार्थना कर रही थी, जब उसके पास कुछ नहीं था, उसने कुछ नहीं में से अपनी बिना देखी संतान को, जब उसने कंसीव भी नहीं किया, उसने समर्पित कर दिया। मतलब उसके पास अभी कोई संतान नहीं है, लेकिन उसने दे दी कि परमेश्वर ये तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो, और उसने समर्पित कर दिया। जो उसने देखा भी नहीं उसने समर्पित कर दिया। परमेश्वर ने उसके विश्वास का आदर किया, परमेश्वर ने उसके समर्पण का आदर किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया। और जो उसका बेटा, जो उसकी संतान बनी, वो परमेश्वर की आवाज बनी। सैमुअल परमेश्वर की आवाज बन गया उस देश में। तो जब मैं और आप अपने कुछ नहीं में से परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनता है। और सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि मेरे और आपके लिए भी आशीष का कारण बनता है। जब हम आसपास की इन सिचुएशन को देख रहे हैं, अभी कितने ऐसे लोग हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, कितने ऐसे लोग हैं जो जिनको सच में जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके पास कोई आशा नहीं है। पर मेरे और आपके पास अगर कुछ नहीं है तो हमारे पास एक आशा है। क्या हम उन लोगों को आशा दे सकते हैं परमेश्वर की? क्या हम उन लोगों को परमेश्वर का वचन दे सकते हैं? क्या हम उन लोगों को इस जीवन से, इस आवाज से जो मेरे और आपके पास है, परमेश्वर के वचन को सुनाकर, परमेश्वर के वचन में से उनको इनकरेज कर सकते हैं? और क्या हम उन लोगों को अपने कुछ भी नहीं में से कुछ दे सकते हैं? अपने नथिंगनेस में से कुछ दे सकते हैं? कैन वी गिव समथिंग टू दोज हु आर इन नीड? क्या हम दे सकते हैं? क्योंकि परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा खराब हैं इस वक्त। ओह, जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तब हमारा दिल दहल जाता है। कभी कभी पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। ऐसी ऐसी फ़ोटोज़, ऐसी ऐसी वीडियोज़ जब हम देखते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारी माइंड में चलती रहती है। लेकिन आइए हम उस परमेश्वर के पूरे अधीन हो जाएं। परमेश्वर इस समय जब सब कुछ इतना केओस में, सब कुछ इतनी गड़बड़ी में है, हमारे इस देश में, इस संसार में सब कुछ इतनी गड़बड़ी में है, आइए हम परमेश्वर के पास उसके साथ लिपटे रहें और उसमें अपनी शांति को पाएं। ऐसा ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैं कभी कभी जब बिज़ी होती हूँ किचन में, जब मुझे खाना बनाना होता है, एंथनी जब कभी बिज़ी होते हैं और वो दूसरे रूम में होते हैं, तो हम लोग एक पॉइंट पर आते हैं कि हम जो लियाना है उसको हम प्रैम में रख लेते हैं। और मैं कहती हूँ कि मैं लियाना को प्रैम में अपने पास रखूँगी। तो एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने ऐसे ही डिसाइड किया और लियाना प्रैम में बैठी हुई थी और मैंने कुकर पे कुछ चढ़ा रखा था, प्रेशर कुकर में, और जैसे ही उसकी सीटी आई, लियाना बहुत तेज़ डर गई और वो सीटी को सुन के बहुत तेज़ रोने लगी। और जो लियाना के पापा है वो बहुत जल्दी भाग कर आए और एकदम से गोदी में ले लिया लियाना को। और जैसे ही लियाना अपने पापा की गोदी में जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। मतलब जब वो सीटी भी आ रही है फिर भी वो डरती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो अपने पापा की गोदी में है और अब उसको कुछ नहीं हो सकता है। और वो एकदम चुप हो जाती है और वो सीटी को आराम से देखती है, फिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो किसकी गोदी में है। उसको पता है कि उसके पापा उसको संभाल लेंगे, उसके पापा उसको कुछ हानि नहीं होने देंगे, उसके पापा उसको गिरने नहीं देंगे, उसके पापा उसको उसके आवाज़ से कुछ भी नहीं होने देंगे। वो ये चीज़ जानती है। ऐसे ही मेरे प्रियो, हमें अपनी बुरी परिस्थिति में, मे बी अपनी कुछ नहीं की परिस्थिति में, अपनी जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब हम अपने परमेश्वर को ही अपना सब कुछ दे दें, अपना सब कुछ दे दें। बहुत आसान है जब हम खुश होते हैं
तब हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लेकिन उतना ही मुश्किल है जब हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो हम क्वेश्चंस रेस करते हैं परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर कहता है बस मुझ पे भरोसा करो, बस मुझ पे भरोसा करो, और अंत में हमारी आशा नहीं टूटेगी। वो परमेश्वर ऐसा है कि अंत में मेरी और आपकी आशा कभी टूटने ही नहीं देगा। मेरे पास और आपके पास एक जीवन है। हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम हमारे पास एक जीवन है, हमारे पास एक हृदय है। आइए हम उस एक जीवन को, एक हृदय को प्रभु के लिए दे दें, उस एक जीवन को, एक हृदय को उसकी महिमा के लिए दे दें, उस एक जीवन को, अपने कानों को तैयार करें उस एक जीवन में उसकी आवाज सुनने के लिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और अंत में सिर्फ उसी का राज्य आएगा। और मैं आपके साथ अपनी एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहूँगी। 2019 में परमेश्वर ने मुझे और पास्टर एंथनी को एक वादा किया कि वो हमें संतान देंगे, और हमने उस वायदे को लिया, उस पर प्रार्थना किया, और 30 को मुझे एक और परमेश्वर का वादा मिला कि चिल्ड्रन आर द हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से बच्चे जो हैं वो आशीषित हैं। और हमने उस वचन को भी रखा, हमने उस वचन को भी लिया और अपने जीवन में क्लेम किया। 1 जनवरी 2020 में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर 2 जनवरी को हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। हम मेरे हस्बैंड के होम टाउन गए, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मैंने देखा कि मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है। तो लेकिन उसके बाद हम लोग जल्दी से डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने जब देखा, सब कुछ चेक किया, तो बोला कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है। मैंने कहा हाँ फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो उन्होंने बोला कि ये ख़राब है, और मैं और ये हम लोग साथ में थे, हम दोनों शॉक्ड हो गए थे। हमने कहा परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है और हमें परमेश्वर पे भरोसा है। तो उन्होंने बोला ये ख़राब है, इसको हटा दो, वैसे भी तुम दिल्ली जाओगे, दिल्ली जाते जाते तो वही हो जाएगा, और तुमको ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो ये ख़राब है, इसको हटा दो। तो उन्होंने हमको ऐसे बोला, लेकिन उन्होंने बोला आप बाहर, आप जो भी डिसीजन लेना है आप बाहर जाइए, आपको जो भी डिसीजन लेना है आप थोड़ी देर में आके बता दीजिए। हम लोग उठे, हम लोग घर वापस आ गए, हम वापस नहीं गए, और हम लोग बैठे साथ में, और हम लोगों ने एक वचन को क्लेम किया। मैं बहुत रोई उस दिन, और मैंने उस वचन को क्लेम किया, और हमने परमेश्वर के दास को फ़ोन किया। हमने बोला कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट है, और डॉक्टर ने बोला ये ख़राब है। तो उन्होंने बोला इस पर भरोसा मत करो, क्योंकि एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज़ फ्रॉम अबव। हर एक अच्छा और सिद्ध उपहार परमेश्वर की ओर से होता है, ये वचन कहता है, और इस वचन को उस बच्चे पर अंगीकार करो। और जब तक 10 दिन मैं वहाँ थी, मुझे 10 दिन ब्लीडिंग हुआ, लेकिन मैं 10 दिन यही वचन, परमेश्वर का वचन अपने इस बच्चे पर क्लेम करती गई और करती गई। और जब हम 10वें दिन 10 जनवरी को जब हम पहुँचे दिल्ली, तो हम लोग गायनी के पास गए। तो उन्होंने बोला ये 50-50 प्रेगनेंसी है, बिकॉज तुम्हें ब्लीडिंग भी हो रहा है, और अभी हम इसको नहीं देखेंगे कि एज अ प्रेगनेंसी नहीं देखेंगे, आप पहले एक अल्ट्रासाउंड करा कर आओ, वो अल्ट्रासाउंड के बाद पता चलेगा ये क्या है। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो पहली बार डॉक्टर ने मुझे बोला अपनी बेबी की हार्ट बीट सुनो। जैसे ही मैंने वो हार्ट बीट सुनी, मैं एकदम रोने लगी। क्यों? क्योंकि मैंने और हमने, हमारे पूरे परिवार ने, इवन हमारे जितने भी लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, किसी ने कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं किया, पर हम सभी ने परमेश्वर के वचन को इस बच्चे पर क्लेम किया, और परमेश्वर ने हमको, मुझे और पास्टर एंथनी को एक ब्यूटीफुल सी डॉटर से ब्लेस किया, जिसका नाम लियाना है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी कि परमेश्वर ने हमको उस बुरी परिस्थिति में एक वो विश्वास रखने के लिए सहायता किया, वो विश्वास जो अलौकिक है, वो विश्वास जो हम सब चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन उससे भी ऊपर सच्चाई है, परमेश्वर की सच्चाई, जो कि हम देखते नहीं हैं, जो कि सुपरनैचुरल है, जो कि हम देखते नहीं हैं, और जो देखते हैं हमने उस पर भरोसा नहीं किया, बल्कि हमने अपने परमेश्वर पे भरोसा किया। परमेश्वर ने उस चीज़ का आदर करके हमें एक ब्यूटीफुल सी डॉटर से ब्लेस किया, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगी उस सुंदर से उपहार के लिए।
और ऐसे ही मेरे प्रियो, हमको, मुझे और आपको ज़रूरत है अपनी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के वर्ड को, इस वचन को ऊंचा रखने की, इस वचन को अपनी हर परिस्थिति में बोलने की। हर कमी घटी में आइए हम इस वचन को बोलें। अपने हर एक विश्वास में अगर लगता है कि मेरा विश्वास डगमगा रहा है, तो आइए हम इस वचन को खोलें, इस वचन को पढ़ें, क्योंकि यही वचन है जो मुझे और आपको मजबूती देता है परमेश्वर में चलने के लिए। जो मेरे और आपके विश्वास को गांठ बांधता है वो ये वचन है, और जो मेरे और आपके जीवन में सहायता करता है जीने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ये वचन है। इसी वचन से हमें अनंत काल का जीवन मिलता है, इसी वचन से हमें उद्धार मिला है, और इसी वचन से हमें आज इस समय जो भी कुछ चल रहा है उसमें शांति मिलती है। हम अपने प्रिय लोगों के लिए निरंतर इस वचन से चंगाई बोलते रहें, हर उन लोगों के लिए जिन्हें चंगाई की जरूरत है। हम भजन संहिता 121, भजन संहिता उसका 91 लगातार परमेश्वर के लोगों के जीवन में बोलते रहें और उस चमत्कार को ग्रहण करें, उस चंगाई को ग्रहण करने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे, और आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस वचन को आपके हाथ में देते हैं पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर जब बांटा गया है प्रभु जी, होने दीजिए ये फल लाने वाला हो प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर निष्कपट विश्वास हमारे अंदर प्रभु जी पाया जाए, निष्कपट विश्वास प्रभु जी हम सभी के अंदर प्रभु पाया जाए। वो विश्वास प्रभु जी जिसमें हम सिर्फ विश्वास ही ना करें बल्कि अंगीकार करके प्रभु अपने एक्शन में, अपनी क्रियाओं में लाए प्रभु जी, और एक समर्पित जीवन पिता परमेश्वर वो जीवन दे दे पिता परमेश्वर। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, उस कुछ भी नहीं में से पिता परमेश्वर हम आपको थोड़ा बहुत जो हमारे पास बचा है प्रभु वो देकर प्रभु आपके बड़े चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके घरों में आपकी आशीष को हम बोलते हैं, उनके घरों में आपकी आत्मा निरंतर बनी रहे हम बोलते हैं प्रभु, उनके घर के खत्ते हमेशा भरे रहे हम बोलते हैं पिता परमेश्वर, और आपका निरंतर प्रभु अगुवाई सभी के घरों में बना रहे प्रभु। हम अपनी कलीसिया को, अपने जीवनों को, हर एक के जीवनों को, स्पेशली हमारी कलीसिया में जितने भी बीमार हैं प्रभु सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आपकी निरंतर चंगाई चाहते हैं प्रभु जी। हर एक प्रभु मेडिसिन में आपकी सामर्थ आने पाए प्रभु, हर एक खाने के निवाले में प्रभु जी, पानी के घूंट में प्रभु जी आपकी चंगाई आने पाए। आपके लोग प्रभु जी चंगाई ग्रहण करके प्रभु जी एक गवाही को प्रभु बोलने पाए आने वाले दिनों में पिता। प्रभु पिता परमेश्वर इन बुरे समयों में प्रभु आप अपने लोगों को संभाल के रखे पिता परमेश्वर, और अब आप हम सभी को सहायता दे पिता। इन बुरे समयों में प्रभु जी हम निष्कपट विश्वास में बने रहें, और प्रभु जी एक समर्पण में बने रहें, समर्पित जीवन जीते रहे पिता परमेश्वर। ये एक जीवन आप अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। ये एक जीवन प्रभु हम आपको देते हैं पिता, आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं पिता। मांगते हैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। Thank you, Pastor Steffi, for this beautiful word, and I believe each one is blessed by the testimony what the Lord has done in Pastor Steffi's life. I believe this is a timely message that has come as an encouragement of what God can do, even though the situation around us looks impossible, but we have a God who makes it possible. So no matter whatever is your situation, believe and pray that God is working through our life. Can we just close our eyes this morning as we look to the Lord in prayer? Father, we just want to come
honor this time, O Lord Father. Thank you, Lord, for the beautiful word that you spoke through Pastor Steffi, Lord Father. Thank you, Lord, for Liana, who is a testimony, Lord, who is a testimony, a sign of the resurrected God living inside, O Lord Father. This morning, O Lord, we pray for our senior pastor also as he's in the hospital, as he's recovering. We pray for your special hand of healing upon him, Lord. We also want to remember all our church members, Lord, who are recovering from COVID, Lord. I pray for your hand of protection over them, O Lord Father. I pray that as they take the medicines, Lord, as they take care of themselves, I pray that we put the blood of Jesus upon them, O Lord Father. Lord, we pray that you would protect them, Lord Father. We also want to pray for people, Lord, who are going through financial crisis, that you would be the source of supply, Lord Father. Lord, you're a God who can do the possible, Lord Father. We just believe. We pray, Lord Father. This morning, Lord, all those people who are expecting a miracle in their life, we pray that you would send your word and heal them, O Lord Father. परमेश्वर आप अपने वचन को भेजिए और चंगाई दीजिए इनकी जिंदगी में, परमेश्वर. Lord, I pray that you would heal them, O Lord Father. Lord, as we continue to meet throughout this week, O Lord Father, through Zoom, Lord, over call conference, we pray that help us, Lord, to set time so that we can look into your presence, Lord. We can get involved in your presence, Lord Father. We just want to commit this entire week. We pray for your hand of protection upon our family members, upon our job. We especially pray for Delhi, Lord Father, in the name of Jesus, Lord. Lord, we pray, Lord, there's so many people who are struggling to get hospital. There are so many people who are struggling to get a bed, oxygen, medicines, Lord. But we pray that you would, Lord, show your favor upon the city, Lord. Let Delhi be healed in the name of Jesus, Lord. We pray for broken families, Lord, who have lost their loved ones. I pray once again that you would comfort them, Lord Father. No human words can, Lord, give them that comfort that you can give, O Lord Father. I pray that you would build their life, O Lord Jesus. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen and amen. God bless you. Stay safe, stay healthy. Please get in touch with us through YouTube or Facebook, or you have our number. We are praying for you. Take care.